इसमें आपको बुलेट पॉइंट्स हम बता देते हैं। देखिए, जो रामपाल के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान है, उसको प्रारंभिक स्तर पर जब आप श्लोकों को ना खोलें, जब आप प्रमाण को ना खोलें, उससे पहले वो कौन से सवाल हैं जो रामपाल के लोग कभी नहीं दे सकते? तो वो पहला सवाल तो है, क्या रामपाल के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर सर्वशक्तिमान है? यदि वो सर्वशक्तिमान है, तो क्या वो माता के गर्भ से जन्म ले सकता है? क्या वो अपने रूप को बदल सकता है? यदि माता के गर्भ से जन्म लेगा तो उनका ही एक सिद्धांत खंडित हो जाएगा, जिसमें वो ये प्रचारित करते हैं कि जो ईश्वर है वो माता के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता। इसकी व्याख्या किसी और दिन करेंगे, मगर फिलहाल इतना है कि रामपाल के ईश्वर के सामने एक बाधक बंधन है कि वो दुनिया में कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं कर सकता, जैसे कि माता के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता। दूसरा, वो अपनी देह का नाश करके नहीं दिखा सकता, नष्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सशरीर आता है। अगर वो ऐसा हो कि परमार्थ जो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल जो दुनिया है, उसमें उसकी जो देह है वो अलग है, मगर यहाँ पे वो आपको देह प्रकट करके दिखाता है इस प्रपंच रूपी संसार में, तो उस प्रकट होने वाली देह को वो आपको नष्ट करके भी दिखा सकता है, क्योंकि वो उसके द्वारा सृजन किया हुआ है, सजाम में हम, है ना? तो वो उसको नष्ट करके भी दिखा सकता है लीला पूर्वक, क्योंकि यहाँ पर इस प्रपंच रूपी संसार में भगवान जो भी करते हैं वो उनकी लीला होती है, तो वो उसमें सब कुछ करके दिखा सकता है जो एक व्यक्ति सोच सकता है। मगर रामपाल का ईश्वर क्योंकि सशरीर आता जाता है, तो वो तो जैसा वहां था वैसे ही आता है, थोड़ा सा अपने जो ग्लो है वो कहता है कि तेज को कम कर लेता है, प्रकाश को कम कर लेता है, थोड़ा सा ग्लो है उसको वो कम कर लेता है, मगर आता है रामपाल का जो ईश्वर है। मैं जो संत कबीरदास जी हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, रामपाल के द्वारा बनाया गया, गढ़ा गया एक तथाकथित ईश्वर, उसकी बात कर रहा हूं, काल्पनिक ईश्वर। तो वो अपने शरीर का नाश नहीं कर सकता है। तीसरी बात क्या है कि वो अपने शरीर को परिवर्तित भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर परिवर्तित कर लेगा तो वो शाश्वत शरीर नहीं रह जाएगा। शाश्वत तो वही है ना, परिवर्तनीय परिवर्तनशील ना हो। तो यदि वो शरीर जिस रूप में वो दिखाई दे रहा है और उसको परिवर्तित कर सकता है, यदि वो करता है तो वो सर्वशक्तिमान रहेगा, मगर जब वो कर लेगा तो वो शाश्वत नहीं रहेगा, और अगर वो नहीं कर पाता है तो वो सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा। तो इस तरीके से बहुत से कारण हैं जो उसके रामपाल के ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं करते हैं। दूसरा क्या है कि जो रामपाल का ईश्वर है वो सर्वव्यापक भी नहीं है। वैसे रामपाल के ही द्वारा बताया गया जो जितनी भी वो है, क्या कहेंगे उसको, फिलोसफी तो नहीं कह सकते, कूड़ा है वो, क्योंकि मगर क्या कहें उसको, रामपाल के द्वारा दी गई जो भी जानकारी है, जो भी तथ्य प्रस्तुत किए गए, उसके अनुसार जो काल है वो मन भी है, और काल जो है वो इस तरीका है कि वो सब जगह मौजूद है, और काल को इसने रामपाल ने महाविष्णु भी माना है, विष्णु को सर्वव्यापक भी माना है, इसी भगवद गीता की ट्रांसलेशन। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काल तब भी सर्वव्यापक है, जो रामपाल का काल है वो सर्वव्यापक है, मगर रामपाल का ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है। ईश्वर क्या है? ईश्वर की जो शक्ति है वो सब जगह है, जिसमें रामपाल उदाहरण भी देता है कि भाई जिस प्रकार से सूर्य की जो रोशनी हो, सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य वहीं रहता है मगर किरणें सब जगह जाती हैं और उसमें पूरे जगत में व्यवस्था बनाती हैं। तो उसी प्रकार से जो ईश्वर है रामपाल का पूर्ण ब्रह्म कबीर, तो वो जो है एक जगह रहता है और उसके द्वारा प्रकाशित होता है पूरा संसार, और उस प्रकाश से, उस निराकार शक्ति से व्याप्त है। तो सर्वव्यापक का अर्थ वो ये नहीं लेता कि वो स्वयं सर्वव्यापी है, वो ये लेता है कि वो शक्ति के रूप में उसकी शक्ति सर्वव्यापी है, उसकी शक्ति सब जगह है। वो बात आगे देखेंगे कि सर्वव्यापक का अर्थ क्या होता है, वो सही से अर्थ लेता है कि नहीं लेता, मगर उसका ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है फर्स्ट। दूसरा, उसका ईश्वर सर्वव्यापक भी नहीं है। अच्छा, सर्वव्यापक में एक दिक्कत क्या आती है कि जैसे उसने कहा कि जो सूर्य है उसकी जो किरणों के समान ईश्वर एक जगह है और उसकी क्या कहते हैं, शक्ति सब जगह व्याप्त है। प्रॉब्लम यह है कि सूर्य से जितना दूर हम हैं उसके हिसाब से उसकी जो किरणों की जो गर्मी होती है, उसकी जो लपट होती है, जो उसकी दाहक क्षमता होती है वो प्रभावित होती है। यानी कि जहां पे सूर्य है वहां उसकी दाहक क्षमता बहुत है, और जहां हम लोग हैं वहां ऐसा नहीं है कि सूर्य की किरण पड़ी और हम जल गए, मगर जहां पर सूर्य स्वयं है वहां हम जाएंगे तो वहां पे उसकी इतनी दाहकता है, इतनी दाहक क्षमता है कि हम उससे जल जाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि सूर्य के समान ईश्वर को माना जाए तो ईश्वर की पकड़ उतनी यहां पर नहीं है जितनी पकड़ वो जहां पर स्वयं बैठा है वहां पर है। इसका मतलब ईश्वर समान रूप से सब जगह पावरफुल नहीं है, जितना पावरफुल वो वहां पर है उतना पावरफुल यहाँ पे नहीं है। जिस प्रकार से सूरज जितना पावरफुल जहां पे सूरज है वहां पे है, उतना पावरफुल सूरज की किरणों के द्वारा जो सूरज अपनी ऊष्मा को भेजता है, एनर्जी को भेजता है पृथ्वी पर, उतनी ऊर्जा सूरज की नहीं होती है जितनी ऊर्जा जहां पर सूरज स्वयं है वहां पर होती है। तो इस नजरिए से सर्वव्यापकता जब हम नहीं स्वीकारते हैं ईश्वर की, तो ईश्वर वहां भी बाधित सिद्ध होता है और उसके जो ईश्वर होने में ही दोष आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या आता है, कुछ इनके द्वारा जो गढ़ी गई चीजें हैं, जो बेची जाने वाली किताबें हैं समाज में, उसमें कुछ एक जरूरी प्रश्न है जिनका जवाब उसने कभी दिया ही नहीं है। जैसे कि रामपाल ने कभी भी नास्तिकता का खंडन नहीं किया। रामपाल ने पहले से जो आस्तिक है उनको ये बताया कि तुम जिसे भगवान मान रहे हो वो भगवान नहीं है, मैं बता रहा हूं वास्तविक भगवान। मगर
उसने कभी भी ये किसी को नहीं बताया कि भगवान है, ये कैसे सिद्ध होता है, भगवान है, ये कभी इसने बात नहीं की। ना ही इसका कोई ग्रंथ है नास्तिकता के खंडन में, ना ही इसका कोई लेक्चर है। हाँ, अब हमारी वीडियोस को देख देख करके जरूर इनके जो चेले हैं, इनके गुरु ने तो इनको वो ज्ञान नहीं दिया, मगर हमारे वीडियो से वो ज्ञान ले लेकर के जरूर ये लोग आकर के जवाब दे सकते हैं कि हाँ ये नास्तिकता का खंडन है। मगर सवाल ये उठता है कि इनके गुरु ने वो इनको सिखाया है कि नहीं सिखाया, है ना। और धर्म की जो वास्तविक परिभाषा है वो भी रामपाल ने अपने लोगों को नहीं सिखाई। तो ये तो हो गई, ये तो हो गए कुछ बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। एक और है, तात्विक विवेचना में अगर जाएं तो यदि कबीर ने सृष्टि को बनाया है पूरी की पूरी, तो हमें मानना पड़ेगा कि कबीर ने जब सृष्टि बनाई है, सूरज चंद्रा जो भी बनाया है, उस समय अगर कबीर को सशरीर मानेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि उसके कंधे के आसपास के बाहर की जगह, कंधे के बाहर की जगह वहां स्पेस है जहां कबीर था। तो उस स्पेस को किसने बनाया, इस तरीके के सवालों का जवाब भी उसने नहीं दिया है, ठीक है। अब बात आती है